नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ जिसको देखकर आप भी खुश हो जाएंगी। तो ये देखिए, जो गोला के अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये सुपरवाइजर है और यहाँ पर पास में खड़ी हुई आंगनवाड़ी है। और ये CDPO कार्यालय की सुपरवाइजर घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, प्रयागराज विजिलेंस की गिरफ्तारी, यानी प्रयागराज की खबर है ये। और कौन से ब्लॉक की है ये भी हम आपको बताएंगे। और कई आदेश लगे हुए हैं, तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें और वीडियो को शेयर कर दें। और इसी तरीके से जो आंगनबाड़ियों पर गाज गिरा रहे हैं, तो आप भी सभी बहनें एकजुट होकर के अधिकारियों पर गाज गिराना शुरू करें। हर ब्लॉक से, हर जिले से गिरेगी गाज। तो बहनों, आपके लिए जो समस्याएं खड़ी होती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो नहीं होंगी। और सबसे मेन चीज़ है कि यानी सभी बहनों पर दबाव बनाया जा रहा है कि रिकवरी होगी, जनवरी से लेकर के जून तक की होगी। तो इसका वीडियो डाल दिया है, आदेश आप जा कर के देख लें। चेहरा प्रमाणीकरण का कितना बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और सभी जिला अध्यक्ष एक साथ वहाँ पर जा कर के अपना करेंगे कुछ, तब कुछ होगा। नहीं तो ऐसे देखिए, जिले से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिले पर ज्ञापन आप कितना भी दे लें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी यानी केंद्र सरकार का ऐप है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी पूरी इसकी जानकारी। बाल विकास पुरस्कार कार्यालय में शुक्रवार को यानी कल शुक्रवार को एंटी करप्शन टीम ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपी महिला को प्रयागराज ले गई, जहां पूछताछ की जा रही है। चायल बाल विकास पुरस्कार कार्यालय यानी चायल परियोजना है। यहाँ पर ये कार्यालय क्षेत्र में चिरैया नाला मजरा बहिका गांव स्थित मिनी आंगनबाड़ी में तैनात कार्यकर्ता ममता ने एंटी करप्शन से शिकायत की थी कि प्रमोशन प्रक्रिया में सुपरवाइजर के माध्यम से 25-25 हजार रुपये लिए जा रहे हैं, मांग की जा रही है। हमने इसका वीडियो भी बना करके डाल दिया। बहनों, आप मना कर दें, लेकिन सभी बहनें वीडियो को देखती नहीं है, एक दूसरे को जानकारी भी नहीं दे सकती हैं कि जानकारी दे दें एक दूसरे को, जिससे सभी सचेत हो जाएं। लेकिन जिन बहनों ने देखा होगा वो अपने सचेत हो गई और उन्होंने ये काम किया, क्योंकि हमने उसमें नंबर भी बता दिया था करप्शन टीम वाला। तो शुक्रवार को टीम के साथ ममता के पहुंचने पर कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा कोई नहीं था। चपरासी शिवबाबू सिंह के मुताबिक 2 महिलाएं संग आईं। कार्यकर्ता ममता ने सुपरवाइजर को फोन कर कार्यालय बुलाया। वह ग्राम पंचायत चचौली चौपाल में थी। थोड़ी देर बाद ही करीब 1:45 बजे सुपरवाइजर के कार्यालय पहुंचते ही ममता 2 महिलाओं संग कार्यालय के अंदर घुस गईं। ममता ने सुपरवाइजर को नोट पकड़ाते ही साथ रही महिला ने सुपरवाइजर पुष्पा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यानी जो आंगनवाड़ी आई थी उसके साथ ही और भी महिला आई थी। जैसे ही ममता ने पैसे दिए, उस महिला ने, दूसरी वाली ने सुपरवाइजर पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच टीम के अन्य सदस्य भी आ गए। उन्होंने शिवबाबू सिंह से बताया कि वह एंटी करप्शन से है। पूछताछ के लिए प्रयागराज कार्यालय ले जाने की बात कहकर अपनी 4 पहिया गाड़ी में बैठा लिया। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि जानकारी मिली है, लेकिन अब तक मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। शुक्रवार को टीम के साथ ममता के पहुंचने पर कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा कोई नहीं था। तो देखिए, इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि जानकारी मिली है, लेकिन अब तक मुझसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है, इसलिए बगैर किसी ठोस जानकारी के कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जो सुपरवाइजर है उन्होंने फ़ोन नहीं किया जिले पर, तो उन्होंने कह दिया साफ साफ कि मैं कुछ ठोस जानकारी नहीं दे सकता। कल यानी 23 मई को ब्लॉक नौतनवा में ब्लॉक अध्यक्ष संगीता रोनियार एवं ब्लॉक संरक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव, ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष ममता पांडे की अध्यक्षता में
की गई। जिला संरक्षक सत्येंद्र पटेल ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर दिन प्रतिदिन काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनें सारे कार्य को ईमानदारी पूर्वक करती हैं। किसी बहन को हतोत्साही नहीं होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक करती हैं, किसी बहन को हतोत्साही नहीं होना है। संगठन भाव लोगों के साथ है, संगठन आप लोगों के साथ है। यदि किसी प्रकार की समस्या जैसे कोटेदार, प्रधान अध्यापक, समूह प्रधान, मुख्य सेविका, सीडीपीओ तो हमें सूचित करें, इस समस्या का समाधान किया जाएगा। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। नौतनवा ब्लॉक के अनुभवी सम्मानित संगठन के जन्मदाता बड़े भाई राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट, बड़े भाई द्वारका रेनियार, बड़े भाई सुनील पांडे सभी आप लोगों के सहयोग में रहेंगे। राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि जो नौतनवा ब्लॉक में विवाद चल रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती डरी और सहमी होने के कारण आंगनवाड़ी बहनों की उपस्थिति कम है। अगले मीटिंग में बहनों की संख्या बढ़ेगी। जागो बहनों जागो संगठन आप लोगों के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ सहायिका एसोसिएशन ब्लॉक इकाई नौतनवा जनपद महाराजगंज। तो ये महाराजगंज की खबर है, वहाँ पर आप ये फोटो भी देख सकती हैं सभी भाई बहन। अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरी खबरों की तरफ। तो देखिए एक दूसरा आदेश आया, जो कल हमने दिखाया था इसी तरीके का दूसरा भी आदेश आया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी ये किस जिले का है, तो सभी बहन ध्यान से देखें। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दोस्ता जी द्वारा पोषण ट्रैकर के आंकड़ों का अवलोकन किया गया। अवलोकन के क्रम में पाया गया कि पोषण ट्रैकर पर बहुत ही कम लाभुकों को दर्ज किया गया है, जबकि इस संबंध में आप सभी को आदेश निर्देश एवं पत्र प्रेषित है। ज्ञातव्य हो कि आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से योग्य लाभार्थियों 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरियों को फेस रिकॉर्डिंग सिस्टम FRS के माध्यम से लाभार्थियों को टेक होम राशन THR दिया जाना है, परंतु अब तक लाभुकों को पोषण ट्रैकर पर दर्ज नहीं करना आप सभी के कार्य में प्रगति आपकी लापरवाही एवं मन माने पन की परिलक्षित करता है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आप सभी अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त के 2 दिनों के अंदर निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करते हुए स्पष्टीकरण दोस्ताचरी कार्यालय में समर्पित करेंगे। समय स्पष्टीकरण यानी समय से प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तत्पश्चात पोषाहार की राशि की वसूली करते हुए आपके विरुद्ध चयन मुक्त की कार्रवाई कर दी जाएगी। तो यानी आपको ये निर्देश दिया गया कि स्पष्टीकरण करो, आपने स्पष्टीकरण दो 2 दिन के अंदर आपने ये कार्य क्यों नहीं किया। अगर आप स्पष्टीकरण देने भी नहीं जाते हैं सभी बहन, तो आपको चयन मुक्त यानी कि आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी और आपके पोषाहार की धनराशि की वसूली भी की जाएगी। यहाँ पर आप साफ साफ देख लें। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अरियारी शेखपुरा। तो बहनों अब देखिए हर जिले से इसी तरीके से ये निकल रहा है। तो बहनों आप सचेत हो जाइए, इस चीज़ के लिए भी विशेष हमें धरना देना होगा कि फेस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है जब हम अपना पूरा कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ये बहनों देखिए, यानी ये जो अभी आपने देखा था उसमें देखिए केंद्र की संख्या भी दी गई है, इतने केंद्रों की संख्या, ये केंद्र का बार दिया गया है। देखिए 10 नंबर, 17 नंबर, 29, 30, 31, 38, यानी बाकी केंद्रों ने कार्य कर लिया, जिन्होंने नहीं किया है उनके नंबर दिए गए हैं 48, 54, 67, 30, 102, 104, 113, 116, 120 एवं 128 इतने केंद्रों ने काम नहीं किया है। तो इन केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए बहनों बागपत में भी छुट्टी का आदेश आ चुका है 15/6/2025 तक। बाकी सभी कार्य करेंगी बहनें। नागेंद्र मिश्र जिला कार्यक्रम अधिकारी बागपत। अब देखिए एक और है, लखनऊ से भी आ चुका है। आंगनबाड़ी केंद्र में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए जाने की मांग है।
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिए जाने के बाद आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी ग्रीष्म अवकाश घोषित किए जाने की मांग आंगनवाड़ी कर्मचारी जन कल्याण एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष इंदु वर्मा व महामंत्री उषा मौर्य ने महिला एवं बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल विभाग के निदेशक को पत्र भेजकर की है। अवकाश अवधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं द्वारा लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण करते हुए सामुदायिक गतिविधियों, गृह भ्रमण, बच्चों का भजन, BHSND कार्यक्रम का निष्पादन पूर्वतः करती रहेंगी। आंगनवाड़ी नेताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर सरकार द्वारा जो मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए थे वह खराब हो गया है या फिर मोबाइल 3G एवं 4G होने के कारण मोबाइलों से eKYC एवं चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर eKYC व चेहरा प्रमाणीकरण करने का दबाव बनाया जा रहा है। तो उन्होंने निदेशक के लिए ये आदेश यानी कि अपना ज्ञापन सौंपने के लिए भेजा है। बच्चों की सेहत सुधारने के अनोखी पहल। तो देखिए, अनोखी पहल के निर्देश आयोजित कार्यक्रम में खेलकूद होगा, योगा आदि टिप्स देने के निर्देशित किया गया है। ये धरोहरा खीरी यानी लखीमपुर खीरी की खबर है। प्रसिद्धि विद्यालयों में उच्च प्राथमिक यानी आप सभी को पता है कि 21/5 से और 10/6 तक मध्य 3 सप्ताह यानी 17 कार्य दिवस के अध्ययनरत छात्र छात्राओं की सेहत सुधारने के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में खेलकूद, योगा आदि टिप्स देने के लिए निर्देश किया गया है, जिसमें PM पोषण योजना के आच्छादित विद्यालयों के लिए शिक्षा मित्र व अनुदेशकों की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके लिए अध्ययनरत छात्र अपने परिजनों की सहमति से समर कैंप में प्रतिभाग कर सकते हैं। समर कैंप के माध्यम से खेलकूद करने के साथ बच्चों की सेहत के लिए मौसमी फल, खीरा, ग्लूकोज बिस्किट पर छात्र 5 रुपये खर्च करने होंगे। तो देखिए, जहाँ पर हो रहा है कार्य वहाँ तक अच्छी बात है, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पर टीचरों की जेब में सब पैसा जाएगा। अब देखिए, BPL के लिए आवेदकों की वेरिफिकेशन। पंचायत सचिव, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कमेटी करेगी चयन। देखिए, नई योजना जो भी कोई कार्य होगा उसके लिए आंगनवाड़ी के बिना कोई कार्य नहीं होगा। BPL सूची में शामिल होने के लिए पात्र लोगों द्वारा किए गए आवेदकों का सत्यापन शुरू हो जाएगा। BPL परिवारों का चयन जुलाई माह से होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा, यानी जुलाई जो आएगी उससे किया जाएगा। पंचायतों में BPL चयन के लिए SDM द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कमेटी BPL परिवारों सूची में शामिल करने के लिए परिवारों की पहचान के लिए तय किए गए मानदंडों के में ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु के अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं और 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है। ऐसे परिवार जिनके महिला मुखिया हो और जिनमें 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो। वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया हो। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, एल्जाइमर, पार्किंसंस यानी जो सब बीमारी हैं उनसे ग्रसित हों, तो ऐसे परिवारों को BPL की सूची में रखा जाएगा। 15 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी चयन प्रक्रिया, यानी जुलाई से शुरू होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने के अंदर इसको पूरा कर लिया जाएगा। अब देखिए, प्रधान सचिवों का चेहरा देखकर अब होगा भुगतान। भुगतान की प्रक्रिया में अब फेस ऐप को किया गया शामिल। गलत व्यक्ति न जारी कर सके बजट, इसलिए लिया गया निर्णय। तो देखिए, हर चीज़ में इसको हम बहनों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको हम शाम की वीडियो में दिखाएंगे। और भी आदेश लगे हुए हैं, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको छोटी बड़ी खबरें सभी
समय से मिलती रहेंगी और चलते चलते चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।